العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا। चीजों के बारे में देखेंगे। एक क्या है मैं आपको फटाफट बताता हूँ। अभी बहुत सा अभी ऐसा ये लग रहा है कि सब लोग वैक्सीन के इंतजार में है, लेकिन अगर आईसीएमआर की माना जाए तो वैक्सीन को आने में अभी 1 से 1.5 साल का वक्फा है, और वैक्सीन किसको लगेगी किसको चलेगी नहीं चलेगी ये बहुत बड़ा इशू है। तो इसलिए हमको वक्त इसमें न डालते हुए हम अगर प्रिकॉशन लेंगे और प्रिकॉशन लेते हुए हम अगर अपने आप का और अपने घर वालों की अगर फिक्र करेंगे, अपने माशरे की फिक्र करेंगे इंशाल्लाह, और एहतियात करेंगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा। अब अगर देखोगे आप तो ये महामारी कोई पहली महामारी नहीं है, हर 100 साल के बाद एक महामारी आई। 1720 के अंदर एक प्लेग का महामारी हुई, 1820 में कॉलेरा, 1920 में स्पेनिश फ्लू, और 2020 में ये हर 100 साल के बाद एग्जैक्टली तो ये कोविड-19 आया है। और इससे पहले के जो थे वो डेडलीस्ट पैंडेमिक यानी बहुत खतरनाक किस्म के पैंडेमिक महामारी इस दुनिया में आ चुकी है इससे पहले भी। ये वायरस इतना छोटा है कि आप अगर अपने बाल को कट करें तो इसमें 2000 कोरोना वायरस बैठ सकते हैं, 2000, इतना छोटा वायरस है। तो कितने हमको एहतियात करने की जरूरत है। ये किसी भी उम्र के अफराद में हो सकता है, छोटे बड़े बुजुर्ग औरतें बच्चे सब में हो सकता है, और ये वायरस धर्म और जाति के आधार पर फर्क नहीं करता, ये सभी में है ये बीमारी। अब इसका फैलाव कैसे होता है? इसका फैलाव जब भी हम छींकते और खांसते हैं, खास करके तो छींकने और खांसने में निकलने वाले छोटे छोटे जो जर्रे हैं उसके जरिए होता है। और यही नहीं, ये जब बात करेंगे आप, बात करना, हंसना, रोना, चिल्लाना, इसके जरिए भी अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, कोई इन्फेक्टेड आदमी है तो वो भी इस बीमारी को फैला सकता है। एक खांसी का फव्वारा उसमें 3000 छोटे छोटे जर्रे निकलते हैं, एक छींक के फव्वारे में 40,000 जर्रे निकलते हैं, और ये दूर तक जाने की सिफत रखते हैं। अब ये क्या होता है कि ये जर्रे जब हम छींकते या खांसते बड़े जर्रे नीचे गिर जाते हैं, छोटे जर्रे हवा में होते हैं, और हवा में जाने के बाद ये कई दूर तक सफर करते हैं, कई सारी चीजों पे गिरते हैं, जैसे इसमें दिखाया जा रहा है। ये हमारे जो है तो कार हैंडल, डोर हैंडल, इलेक्ट्रिक अपने स्विचेस, रेलिंग्स जो अपने साइड की चलने वाले हैं, उसके बाद टॉयलेट सीट्स वगैरह, तो ये गिरने के बाद हमारे हाथ वहां पे लगते हैं और हम हमारे जिस्म के अंदर जाने का, मुंह पे हम जब टच करते हैं तो लगने का खतरा होता है। ये वायरस प्लास्टिक, पेपर, ग्लास यानी कांच, और वुड यानी लकड़ी, तो इस पे 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। उसके बाद ये स्टील पे 48 घंटे तक जिंदा रह सकता है। तो ये इसकी खासियत है। अभी इसके लिए मास्क का इस दुनिया में इजाद हुआ, तो अलग अलग किस्म के मास्क इस दुनिया में इस्तेमाल हुए। पहले पत्थर से बना हुआ मास्क इस्तेमाल हुआ, इस तरीके के जो दिख रहा है वो मास्क इस्तेमाल इस दुनिया में हुआ, और कई सारे मास्क, कपड़ों के मास्क लोगों ने इस्तेमाल किए। आखिरी में जाके सर्जिकल मास्क जो हम देखते हैं, ये सर्जिकल मास्क इस दुनिया में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। ये 1960 में, इसको मॉडर्न सर्जिकल मास्क बोलते हैं। फिर ये डस्ट मास्क वगैरह, ये तो आपके हिसाब से कोई ये नहीं है, तो ये दुनिया में इस्तेमाल हुआ। ये ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क इसे कहते हैं। एकदम सादा 5 रुपए में मिलने वाला मास्क है। इसमें 3 हिस्से होते हैं, अंदरूनी हिस्सा, बाहरी हिस्सा और बीच में वाला हिस्सा। तो इसमें ये देखना ये है कि जाड़ा वाला मास्क लेना चाहिए, 3 लेयर इसमें होते हैं, तो ये यूएसएफडीए से प्रमाणित होता है। अब इसमें ये मेरा मास्क मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अगर आप इस तरीके का मास्क पहन रहे हो तो अगर मैं पहनूंगा तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, और आप पहनोगे तो मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा, यानी दोनों को पहनना जरूरी है। मैं पहनूंगा तो मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, बाकी सामने नाजिम साहब को मिलेगा, नाजिम साहब पहनेंगे तो हम दूसरे को मिलेगा, ऐसा। तो ये इसका ये खासियत है। या हाँ, बड़े जर्रे से बच सकते हैं आप ये मास्क के साथ, तो बड़े जर्रे के लिए, क्योंकि ये अगर नहीं पहनोगे तो ये छींक का फव्वारा देखिए, ये पहले इसमें दिख रहा है कि छींक का फव्वारा अगर आप नहीं पहनोगे तो पूरा बाहर जाएगा और आप दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये मास्क पहनना जरूरी है। अब कैसे पहनना, इसमें पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना है। तो हम ये शॉर्टकट में यही बोलता हूँ मैं जनरल पॉपुलेशन के लिए, 5 रुपए का जो सोप मिलता है साबुन, उससे आप 8 से 10 बार घर में हाथ धोइए अच्छी तरीके से। बाकी आपको सैनिटाइजर की वगैरह जरूरत नहीं, हम मजबूरी के हालत में उसको इस्तेमाल करते हैं, मजबूरी की तहत, क्योंकि हमको वक्त नहीं होता, एक पेशेंट के बाद दूसरा पेशेंट रेडी होता है, हमारे हाथ भी बहुत खराब हो जाते हैं सैनिटाइजर से। तो 20 सेकंड तक आपको अच्छी तरह से हाथ धोना है,
धो लिए, फिर उसके बाद चेहरे के किसी हिस्से को हाथ ना लगाए। मास्क का बाहरी हिस्सा कलर वाला हिस्सा होता है, अंदरूनी हिस्सा व्हाइट होता है। उसको अच्छी तरह से पहनने के बाद इसको इस तरीके से सरफेस एरिया अपना कवर करना चाहिए, और कवर करने के बाद इसमें से लीकेज भी होता है, वो लीकेज ना हो, निकालते वक्त सीधा कानों से निकाल दे और फूड ऑपरेटेड डस्टबिन में डाल दे और अपने हाथों को धो ले। अब ये ट्रेंड है, मैं गुजरात से भी आ रहा हूं, तो ये इस तरीके का मास्क पहन रहे हैं। मास्क तो है लेकिन कहाँ है आप देख सकते हैं, तो ये कोई फायदे का नहीं। इस दौरान में, इस महामारी में ऐसा अगर मास्क पहनोगे तो ये महामारी कभी नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसमें कुछ टेस्ट भी है। सो सिंपल टेस्ट इसमें है कि नहीं ये असली है या नकली। इसमें आधा ग्लास पानी हम डालेंगे तो इसमें से लीकेज नहीं होगा ओरिजिनल में, जिनाइन में, और अगर डुप्लीकेट रहेगा तो लीकेज होगा। एक सिंपल टेस्ट है, बाकी और क्या है, सारी चीजें आप लोगों के लिए वो नहीं है। तो इसको आप धो नहीं सकते, इसका फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो मैंने मास्क बताया ये सिंगल यूज के लिए। अब ये डॉक्टर्स लोगों को हम ये फेस शील्ड का इस्तेमाल करने को लिए कहते हैं। तो ये फेस शील्ड इस तरीके के होते हैं और हम लोग करते भी है उसका इस्तेमाल। दुनिया में जब दूसरे किस्म का मास्क आने से पहले जो जानवरों की जो एनिमल ब्लैडर यानी पेशाब की थैली भी मुंह को लगाते थे लोग, इतना सारा मतलब इतना यह था, जब कुछ इजाद नहीं हुआ था ये चीजें, तो ये महामारी से बचने के लिए ये इस्तेमाल हुआ। गैस मास्क का भी इस्तेमाल इस दुनिया में हुआ। जहरीली गैस वर्ल्ड वॉर 1 यानी पहला जो ये हुआ जंग हुई थी, तो उसमें ये गैस मास्क का भी इस्तेमाल हुआ। अलग अलग किस्म के मास्क इस दुनिया में इस्तेमाल हुए। फाइनली जब ये हमारा पाबंदी जो देख रहे हैं आप, मैं भी पहना हूं, इसको N95 मास्क कहते हैं। ये 1972 के अंदर ये निकाला गया, इसका इजाद हुआ। और ये इसमें कई सारे किस्म है, ये जो दिख रहे हैं N95 है, N99 है और N100 है। तो इसके नंबर के मुताबिक अपने को एफिशिएंसी देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। इसमें भी 3 हिस्से होते हैं, अंदरूनी, बाहर का और उसके अंदर का। तो इसमें ये जिनाइन और फेक मास्क कैसे पहचाने, इसकी ये निशानियां हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा। इसमें फोल्डेबल और नॉन फोल्डेबल है। दूसरी कि इसमें मास्क में N95 है, अगर किसी को मिल भी रहा है और ये वॉल वाला मास्क अगर मिल रहा है तो इसका इस्तेमाल बराए मेहरबानी ना करें, क्योंकि आपको अगर कुछ कोविड के सिम्टम्स है, हो सकता है आपको लगेगा आप नॉर्मल है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे कि 80% लोग उनको मालूम ही नहीं कि उनको कोरोना हुआ है। ऐसे भी लोग होते हैं, 80% उसमें उनका ये है। तो वो अगर उनको पता नहीं है, वो अगर पहनेंगे तो उनको तो आने वाली हवा फिल्टर मिलेगी, लेकिन वो जो दूसरों को देंगे वो अनफिल्टर एयर रहेगी और वो दूसरों को बीमारी फैलाएगी। ये वॉल वाले मास्क, तो इसको भारत सरकार ने और कई सारी मुल्कों की सरकारों ने इस पर बैन लगा दिया है। तो ये इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि सिर्फ यहाँ पर N95 लिखा हुआ काफी नहीं है। अगर आप ले रहे भी हो या कोई दे रहा भी है तो N95 लिखा हुआ होना काफी नहीं है। उस पर कई सारी चीजें हैं, नियोश यानी N95 लिखा हुआ होगा, नियोश लिखा होगा, उस पर लॉट नंबर लिखा होगा, TC नंबर लिखा होगा, तो वो सही मास्क माना जाएगा। ये सही मास्क नहीं है। अभी गुजरात में भी था तो मैं वही ये बोलता था कि आ मास्क जिनाइन नहीं, सही है ना। तो ये मैं वहां पे भी ये बोलता था कि ये मास्क जिनाइन नहीं है, सिर्फ N9, क्योंकि आप गैर जरूरी अपने पैसे खर्च कर रहे हो। खैर, इसमें अलग अलग ये मास्क है। इसको पहनने से पहले भी आप अपने हाथों को साबुन और पानी से धो ले और इसको इस तरीके से पहने, ऊपर वाला बैंड ऊपर की तरफ हो, नीचे वाला बैंड नीचे की तरफ हो, और इसको टाइट फिट, अच्छे से टाइट फिट पहनना पड़ता है। ये जब भी पहने इस तरीके से ऐसा टाइट हो, यहाँ पे वो ढीला रहेगा तो आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा। हम लोग डॉक्टर्स और नर्सेस ने इसको इतना टाइट फिट मेंटेन किया कि चेहरे पे जख्म हो गए। इसकी कीमत डॉक्टरों को चुकाना पड़ी। एक तो इसमें ये जख्म हुए बहुत सारे लोगों का, क्योंकि 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पीपीई किट एक अलग अजाब हमने बर्दाश्त किया। ये एक अलग अजाब बर्दाश्त किया कि पीपीई किट तो ऐसा है कि आदमी पूरा पसीने से ये हो जाता है, सर से पैर तक आप पसीनों से भर जाएंगे। और इसमें दूसरा एक ये इसकी घुटन होती है, जो पहनता है उसको बहुत ज्यादा घुटन होती है, तो इसका ये ड्रॉबैक है। इसके साथ साथ आप जॉगिंग और वॉकिंग करेंगे तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी। ऑक्सीजन का आपका जो प्रमाण है वो कम हो सकता है।
तो इसको फिर से इस्तेमाल करने के बारे में एक्सपर्ट्स का ये राय है कि आपके पास 3 या 4 पेपर के बैग हो, पहले दिन पहला मास्क पहने उसमें बैग में रखना शुरू कर दे, दूसरे दिन दूसरा मास्क पहने बैग में रखना शुरू कर दे, तीसरे दिन तीसरा मास्क पहने बैग में रखना शुरू कर दे। पहले दिन वाला मास्क आप चौथे दिन इस्तेमाल कर सकते हो। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि दुनिया में रीयूज यानी फिर से इस्तेमाल पे दुनिया में ये पाबंदी नहीं है। नहीं तो ये भी सिंगल यूज के लिए इसका लाइफ भी 8 घंटे का होता है। ये इसको आप धो नहीं सकते या धूप में सुखाना, इस्त्री करना या उस पर स्टेरिलियम का छिड़काव करना वगैरह ये बिल्कुल गलत है, इसको आप नहीं कर सकते इस तरीके से। अब ये किसने इस्तेमाल करना चाहिए? एक डॉक्टर जो भाप लेने के टाइम में या ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हैं, दूरबीन की तपासनी कर रहे हैं या जांच कर रहे हैं या कोविड-19 के मरीजों के वार्ड में काम कर रहे हैं, ऐसे लोग पहने तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आज के दौर के लिए सबके लिए अच्छा मास्क और सब में टिकाऊ, ड्यूरेबल, मैं बोलता हूँ रीयूजेबल, ड्यूरेबल, वॉशेबल, तो ये मास्क है कपड़े का मास्क। तो इसे हमारे वजीर-ए-आज़म भी इस्तेमाल करते हैं और सभी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी इसको सलाह देते हैं अपने लोगों को कि ये इसका इस्तेमाल करो, लेकिन मैं नहीं पहनूंगा, ऐसा उनका ये भी कहना था। तो मैं नहीं पहनूंगा ये ओवर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस है। तो उसके लिए क्या हुआ कि 3 दिन पहले दोनों मियाँ बीवी पॉजिटिव आए, 3 दिन, सुपर पावर। तो कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस गलत है। इसके बनाने के तरीके हमारे वेबसाइट पे, पीएमओ वेबसाइट पे है। औरतों की जब हम बात करें तो उनको मैचिंग चाहिए, मैचिंग भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो मैचिंग कपड़े से मैचिंग मास्क भी है। अब आपको लगेगा कि हमारा चेहरा छुप जा रहा है, मेरी आइडेंटिटी छुप जा रही है, मैं कौन हूं नहीं समझ रहा, तो आपकी वो भी नहीं छुपेगा। आपका फेशियल इंप्रेशन वाला मास्क भी दुनिया में अवेलेबल है, अभी अपने पास बना रहे हैं लोग। छोटे बच्चे भी इसको पहन रहे हैं। इस तरीके के सर्दी में आपने देखा होगा 20 रुपए का ये मिलता है, मफ बोलते हैं उसको, ऐसा गले में पहन सकते हैं सर्दी से बचने के लिए वगैरह। उसको 8 से 10 अलग अलग तरीके से पहन सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल इस पे ना करें, क्योंकि जो बड़े जर्रे होते हैं वो फिल्टर होते हैं और छोटे जर्रे बनते हैं, और फिर उसको दूसरों को जो है तो दूसरों तक जाने का खतरा बढ़ जाता है और दूसरे अपने वजह से बीमार हो जाते हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे ये एक्सेप्टेड नहीं है। 42 मुल्क है इस दुनिया में जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया, उन्होंने कोविड पे काबू पा लिया है। कई सारे मुल्क तो ऐसे इस दुनिया में जैसे हांगकांग है, सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, इनके कल्चर में है, इनकी आदत है कि ये इनके आदतों में मास्क है। तो इनके पास अगर आप नंबर ऑफ पेशेंट देखेंगे तो बहुत कम है, तादाद बहुत कम है दूसरे मुल्कों के मुताबिक। अब अगर नहीं मास्क लगाएंगे तो आपको सजा भी हो सकती है या जुर्माना भी हो सकता है। महाराष्ट्र में 500 रुपए है, गुजरात में 1000 रुपए है। और ये पहली बार नहीं हुआ। 1918 में जब ये स्पेनिश फ्लू महामारी आई थी, उस वक्त तो लोगों को ऑप्शन दिया जाता था, वियर ए मास्क और गो टू जेल, जेल में जाना है कि मास्क पहनना है, सीधा सीधा ऑप्शन दिया जाता था। और ये लॉकडाउन भी कोई नई चीज नहीं है, उस टाइम में भी लॉकडाउन हुआ था 1918 में, 1920 में। अब ये हम हाथ धोएंगे तो हमको 55% प्रोटेक्शन मिलेगा, 55%। मास्क पहनेंगे तो हमको 68%। और दूसरी जो चीजें हम जो पहनते हैं गॉगल वगैरह, ये इसको बोलते हैं कि फेस शील्ड बोलते हैं इसको, तो इसमें 51% प्रोटेक्शन मिलेगा, 51% सब मिला के। तो ये सारी चीजें हम करेंगे तो इंशाल्लाह बचे रहेंगे। अब कफ हाइजीन और कफ एटिकेट, हमारे लोगों को छींकने और खांसने के तरीके भी नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि जब भी मरीज आए उसको टिश्यू पेपर दे दो या रुमाल ढक लो अपने, या अपने चेहरे को ढको, या इस तरीके से कोने से ढको अपने चेहरे को खांसते टाइम में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आदत शरीफा थी कि आप जब भी छींकते तो अपने चेहरे को ढक लेते। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आप लोगों को तो ज्यादा मालूम है, तो ये मैंने हदीस ढूंढ के निकाला। और मैं जहां भी प्रेजेंट करता हूँ, कोई भी मजमा हो, मैं ये बोलता हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी छींकते तो अपने आवाज को भी पस्त करते। आज तो लोग देखेंगे आप कि जो जोर से छींकते कि ऐसा आवाज के साथ साथ वो छींक के फवारे भी बहुत दूर तक जाते और आवाज भी बहुत ज्यादा होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखा करके। अगर क्या होगा कि भाई एक मरीज नहीं ले रहा है प्रिकॉशन, तो क्या होगा, एक मरीज अगर ऐसे ही घूमेगा बिना मास्क के पूरे समाज में, सोसाइटी में, तो वो 406 नए लोगों को 1 महीने के पीरियड में दूसरों को नए मरीज पैदा कर सकता है। 406। एक टीबी का मरीज 10 से 15 लोगों को टीबी फैला सकता है। और आप
आप कंपेयर करें, आप गौर करें कि हमारे घर कितने छोटे छोटे, एक टीबी का मरीज, कई सारी फैमिली मजबूरी रहती है तो कई सारे फैमिली में छोटे छोटे घर में रहना पड़ता है, वो उसकी ट्रीटमेंट खत्म होने तक 2-4 और घर में नए टीबी के मरीज शुरू हो जाते हैं। अब इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो हो रही है, WHO बोल रहा है कि 1 मीटर यानी 3 फीट, CDC बोल रहा है कि 2 मीटर यानी 6 फीट, लेकिन ये काफी नहीं है। आपका छींक का फव्वारा 6 से 8 मीटर यानी 24 फीट तक जा सकता है, तो इसके लिए कितना एहतियात करना जरूरी है ये हम सोचे। अब वैक्सीन के लिए सब इंतजार कर रहे हैं, वैक्सीन कब आएगा कब नहीं, एक से 1.5 साल का वक्फा लगेगा, ये किसके लिए सेफ है, ये आते बराबर अक्कल को नहीं आ जाएगा या कहीं नजदीक यहाँ पे नहीं आ जाएगा, ये इसको बहुत वक्त लगेगा। और ये सेफ है, सुरक्षित है, नहीं है, महंगा है, सस्ता है, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो आज के वक्त के लिए अब इस पे लिखा है कि मुस्कुराइए, आपका मास्क ही अब वैक्सीन बन चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अमेरिका के एक्सपर्ट को बोला गया कि भाई आप वैक्सीन लोगे कि ये लोगे, तो बोले मैं ये इसको पसंद कर रहा हूँ अभी के हालात के मुताबिक। जर्मन के एक्सपर्ट है कि वो बोल रहे हैं कि मैं इससे हमको छुटकारा नहीं है अभी मतलब फिलहाल में इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला, कुछ महीने कहो या कुछ साल कहो। आखिरी स्लाइड है कि भाई मास्क, उन्होंने कहा अमेरिका में देखा उन्होंने 1 महीना जिन्होंने मास्क लगाए 78,000 नए मरीज होने से बचे। इटली वालों ने 1 महीना मास्क पहना तो 66,000 नए मरीज कन्वर्ट होने से बचे। तो उन्होंने कहा कि मास्क इज बेटर देन डिस्टेंसिंग, जो डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं उससे अच्छा तो मास्क है। ये भी नेशनल एकेडमी ऑफ यूएसए है। तो आखिरी स्लाइड इसमें यह है कि वे मास्किंग यानी सब में मास्क पहनना बहुत जरूरी है। जिनके घर में कोविड-19 के मरीज है वो और कोविड-19 के मरीजों की देखभाल करने वाले लोग कपड़े का मास्क पहने। डॉक्टर हजरात जो कोविड सेंटर में काम कर रहे हैं, कोविड सेंटर में काम करने वाले, तो वो लोग N95 पहने, मैंने जो बताया आपको इससे पहले, और कपड़े का मास्क या दूसरे कलर का मास्क। अगर कोविड-19 में नहीं काम करे तो मैं खुद अगर कोविड-19 में नहीं काम करता हूं तो ये मास्क पहनता हूं, क्योंकि उसको घर पे आके धो लेता हूं रोज शाम में। रोज का रोज 3 मास्क है तो आपके पास सफिशिएंट है, काफी है। सिला लिया अपना ये, और इसको ये इलास्टिक वाले भी सिला सकते हैं। जनरल पॉपुलेशन वो सैनिटाइजर के जिद ना करे, गैर जरूरी 5 रुपए वाला अपना है, 10 रुपए वाला साबुन लिए, वो कितने भी दिन चलता है, 8 से 10 मरतबा साबुन से हाथ धोए। इससे ऐसा हुआ कि फायर इंजुरीज हुए हैं, जलने की तादाद बहुत बड़ी, इसकी ये सैनिटाइजर को आग लग जाती है तो उससे बहुत सारे लोग जल गए, तो ये झुलस गए उसके आग में, तो वो उससे बचे। N95 का गैर जरूरी इस्तेमाल से बचे और कपड़े का बना हुआ मास्क पहने, इससे चीजों की कीमतें कम होगी और चीजों की दाम बढ़ेगी नहीं। हम डॉक्टरों को मास्क इस्तेमाल करने के लिए रहेगा। अगर सबने N95 की जिद करे तो हमको ऐसा चेहरे पे पेंट करना पड़ेगा या फिर मरीजों को यह कहना पड़ेगा कि सॉरी वी आर शॉर्ट ऑफ मास्क टुडे, मतलब हमारे पास मास्क नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, मौका दिया है बात करने का और बहुत गौर से सुना, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और दुआ करिए कि ये महामारी हमारे इस दुनिया से अल्लाह ताला जल्द से ये इस वबा को जल्द से जल्द खत्म करे, क्योंकि इससे सभी लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं। अब उलमा इकराम है, आप तो समझ सकते हैं कि ये इतने सारे लोग डिस्टर्ब है कि फैमिली डिस्टर्ब है, लोग कितने लोग पैदल गुजरे, खाने पीने के लिए बहुत मसले हुए, रोजगार लोगों का अभी भी ठप है। तो दुआ फरमाए और इससे अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए और इस वबा को खत्म फरमाए दुनिया से, आमीन। लेक्चरर भी है और अस्पताल में, और अभी हमारे गुजरात के एरिए में जो कनाडा में जो गुजरात के लोग आबाद है, उन लोगों ने कहा कि भाई कोई अच्छे डॉक्टर वहां पर भेजे जाए, तो वहां गए थे और तकरीबन 10 दिन वहां रुके और माशाल्लाह काफी लोगों का आपने इलाज किया। तो आप जहां पर एलर्जी है, चेस है और दिमाग का जो बीमारी है उसके स्पेशलिस्ट है, उसी के साथ साथ आपका अवेयरनेस किस तरह से मास्क के बारे में आए, उस पर ये आपने प्रेजेंटेशन तैयार किया है। तो कहा कि आपके टीचरों के दरमियान भी मैं देना चाहता हूँ। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ज़रूर आप आइए। तो ये प्रोग्राम हमने रखा, उम्मीद करते हैं कि आप हजरात को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इससे, कि मास्क ओरिजिनल क्या होता है और फेक मास्क क्या होता है और मास्क को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल इंसान को अल्लाह ने जो अक्ल अता फरमाई है वो छोटी छोटी चीज़ों पर बड़े बड़े रिसर्च करता रहता है।
तो ये इंसान की अक्ल का कमाल है कि जिस मास्क की कोई अहमियत नहीं हमारे यहाँ पर, उस मास्क पर कितनी सारी इंफॉर्मेशन और कितने सारे रिसर्च लोगों ने तैयार किए हैं ये पिछले तकरीबन 8-9 महीने के अरसे में। बहरहाल ज़ाहिरी असबाब है, इसे इख्तियार करना चाहिए। हमारे पास जैसा उसका अवेयरनेस होना चाहिए वैसा नहीं है। ठीक है, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, आइंदा भी अल्लाह हिफाजत फरमाए, लेकिन जहाँ तक हो सके हमें अवेयरनेस अपने अंदर भी होना चाहिए, घर में भी होना चाहिए, अपने जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भी होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ाए खैर अता फरमाए डॉक्टर साहब को, और हमने जो कुछ सुना उस पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.